आज की वीडियो में हम आपके साथ ऐसी बेहतरीन टेक्निक्स शेयर करने वाले हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप एक से ज़ायद टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके इनका वेल इन्फॉर्म्ड चार्ट एनालिसिस करने के काबिल हो जाएंगे। प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके हम सीखेंगे कि किस तरह से एक इफेक्टिव टॉप डाउन एनालिसिस किया जा सकता है जिससे मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई की जा सकती है, सप्लाई और डिमांड लेवल्स तलाश किए जा सकते हैं, लिक्विडिटी जोन्स तलाश की जा सकती हैं और हायर टाइम फ्रेम से लेकर छोटी से छोटी डिटेल को देखते हुए बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हासिल की जा सकती हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। पहले समझ लेते हैं टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है। तो बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक से ज़ायद टाइम फ्रेम के एनालिसिस और मार्केट फैक्टर्स को कंबाइन यानी यकजा किया जाता है, जिसका मकसद मार्केट की मौजूदा और असल सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझना है। हायर टाइम फ्रेम से शुरू करके और फिर लोअर टाइम फ्रेम्स की डिटेल्स में जाकर हम मार्केट की डायरेक्शन का मेजर व्यू, की एरियाज और अहम लेवल्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करने से और हर सिंगल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से जब आप एंट्री टाइम फ्रेम में पहुंचेंगे तो आपका चार्ट बहुत खराब हो जाएगा और कुछ ऐसा नजर आएगा जो कि मुकम्मल यूजलेस है। उसके बजाय इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एग्जैक्टली आपने हर टाइम फ्रेम में किन चीजों की तरफ देखना है जिससे आप हर चार्ट का आसानी के साथ वेल एजुकेटेड एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए एक से ज़ायद टाइम फ्रेम्स को यकजा करना या कंबाइन करना क्यों जरूरी है। तो इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह डायरेक्शनल कंफ्यूजन को दूर करना है। ये हमारे सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। इसमें मार्केट बिल्कुल चौपी है जिसमें कोई भी डायरेक्शन वाज़ेह नहीं हो रही। ये दोनों तरफ यानी अप साइड और डाउन साइड पर मुसलसल स्ट्रक्चरल लेवल्स को वायोलेट कर रही है, जिससे हर वो ट्रेडर कंफ्यूज हो रहा है जो यहाँ पर असल डायरेक्शन की कंफर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में जूम आउट करके देखें तो हम फौरन मार्केट के ट्रेंड की कंफर्मेशन कर सकते हैं और इस बेरिश प्रेशर को भी पहचान सकते हैं। ये एरिया वही एरिया है जो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शनल बायस को जानकर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कॉन्फिडेंस के साथ शार्ट एंट्रीज ले सकते हैं। याद रखें, जब भी आप डायरेक्शनल के बारे में कंफ्यूज हो जाएं और मार्केट मुसलसल की स्ट्रक्चरल लेवल्स को वायोलेट कर रही हो तो समझ जाएं आप गलत टाइम फ्रेम पर फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह बड़ी तस्वीर को एनालाइज करने से आपके अंदर मजीद प्रीसाइज और कॉन्फिडेंट एंट्रीज लेने की अहलियत आ जाएगी। दूसरी वजह एक्यूरेसी में बेहतरी है। हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पर एक छोटा सा रिएक्शन भी बाज़ औक़ात लोअर टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड में तब्दीली का बायस बन सकता है। तो कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले हमें ये जरूर चेक करना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई या डिमांड एरिया को हिट करने के लिए प्राइस के पास कितना रूम है। ये गैप या रूम देखते हुए हम आसानी के साथ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट करके लूजिंग ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शैडोज के दरमियान फेयर वैल्यू गैप के साथ एक वाज़ेह बुलिश मूव है। इसके नतीजे के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हमारे लिए लॉन्ग की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ताहम मार्केट ने अचानक अपनी डायरेक्शन बदल ली और डिमांड ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर कर दिया। अब ये देखकर अगर आप हैरान हैं तो वजह जान लेते हैं। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जूम आउट करें तो हम देख सकते हैं डायरेक्शन में ये तब्दीली इस वजह से आई है क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पर पहुंच चुकी थी जिसने पहले भी कई मरतबा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर अमल किया। तो इस तरह हायर टाइम फ्रेम के की लेवल्स को चेक करना हमें गैर जरूरी खतरात से बचने में मदद दे सकता है। उसके बरअक्स एक और मिसाल की तरफ देखते हैं। यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे सामने एक वाज़ेह इनएफिशिएंसी के साथ काफी बुलिश मूव है जिसने प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ अगर प्राइस इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में वापस पुल बैक करती है तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर होने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस हमने इस लो से नीचे सेट करना है जबकि टेक प्रॉफिट टारगेट मार्केट स्ट्रक्चर का अगला लेवल होना चाहिए। तो अब देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या है। तो यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने हाल ही में ये सप्लाई एरिया ब्रेक किया है।
इसका मतलब है इस वक्त मार्केट में डिमांड बढ़ गई है और हमारे पास अगले सप्लाई एरिया तक पहुंचने में काफ़ी गैप या रूम मौजूद है। तो ये एक बेहतरीन ट्रेड हो सकती है क्योंकि हमने हायर टाइम फ्रेम लेवल्स और डायरेक्शनल बायस को लोअर टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करके ये सेटअप बनाया है। तीसरी वजह ट्रेड एंट्रीज को ऑप्टिमाइज करना है। एक से ज्यादा टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करना ट्रेडर्स को ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज और एग्जिट पॉइंट्स तलाश करने की इजाजत देता है। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें, यहाँ पर आप प्राइस के इस ऑर्डर फ्लो एरिया में वापस आने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हैं। अगर हम इस जोन के शुरू में बाय ऑर्डर सेट कर दें तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पर ट्रेड करने का बेहतर तरीका ये है कि आप इस जोन के अंदर कंफर्मेशन का इंतजार करें और लोअर टाइम फ्रेम्स में लॉन्ग पोजीशन ओपन करें। ये कंफर्मेशन हमें बेहतरीन प्राइस पर ट्रेड में एंटर होने की इजाजत देती है और फॉल्स सिग्नल्स का शिकार होने से बचाने के साथ साथ कॉन्फिडेंस में इजाफे का बायस भी बनती है। अब जबकि हम मल्टी टाइम फ्रेम या एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम एनालिसिस की अहमियत को समझ चुके हैं, तो अब हम बाकायदा टॉप डाउन एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं।